ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान। आज हमारे साथ हैं महंत श्री योगी कौशलनाथ जी। ये पीठाधीश्वर प्राचीन सिद्धपीठ श्री गिरिराज जी हनुमान मंदिर विभाग प्रभारी हैं हिंदू युवा वाहिनी खड़ीगढ़ मंडल के। अलीगढ़ मंडल क्षेत्र में सबसे कम आयु में पीठाधीश्वर बनने का इन्हें गौरव प्राप्त है। मात्र 23 वर्ष में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी ये सक्रिय हैं। सर वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। महंत जी, मेरा पहला सवाल जो है, आजकल जो एक गरमाया हुआ मुद्दा है उसके ऊपर है, वो है तांडव जी। तांडव एक वेब सीरीज है जो कि अली अब्बास जफर जी ने बनाई है जी, और इसमें किया गया है हिंदू देवी देवताओं का अपमान जी, शिव जी का अपमान। और ऐसी एक मूवी नहीं, कई मूवी बनी है, जैसे पीके भी ले सकते हैं, उसमें भी काफ़ी हिंदू देवी देवताओं का अपमान दिखाया है। तो ये अपमान जो सिर्फ हिंदू ही देवी देवताओं का दिखाया जाता है, किसी और धर्म का नहीं दिखाया जाता, इसको लेके कोई एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट या ठोस विरोध क्यों नहीं होता है? मेरा कहीं भी हिंसा से लेकर नहीं है इसका, दरअसल ये है कि हिंदू हमेशा से सहनशील रहा है जी, माफ़ करने की हमारी प्रवृत्ति रही है कि हम कोई हमारे साथ गलत करता है हम उसका विरोध करते हैं। निश्चित रूप से इसका भी विरोध हो रहा है, लेकिन वो माफ़ी मांग के पीछे हट जाते हैं, हम भी वहाँ बात ख़त्म कर देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से आपका कथन एकदम सत्य है। इसके विरोध में एक लंबी आवाज़ उठनी चाहिए कि कोई ऐसा करने की कोशिश भविष्य में कर ही ना सके। इस तरह के डायरेक्टर, इस तरह के एक्टरों को एक सबक मिलना चाहिए, चाहे वो कानूनी रूप से हो या न्यायालय के द्वारा हो। स्वतः संज्ञान भी न्यायालय को लेना चाहिए कि हिंदू जो कि राष्ट्र हमारा हिंदू राष्ट्र है, सबसे ज़्यादा आबादी हिंदुओं की है, उनकी धार्मिक भावनाओं से खेलने का अधिकार उन्हें किसने दिया? जी बिल्कुल। कौन कहता है धार्मिक भावनाओं से खेलकर अपना पैसा बनाइए? इन्हें निश्चित रूप से इस बार ऐसा सबक मिलेगा कि ये भूल जाएंगे। हिंदू समाज बहुत जागरूक हुआ है और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे इन्हें पीछे हटना पड़ेगा। केवल माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा। इनका जो कारोबार है निश्चित रूप से अधिकतर हिंदुओं पर ही निर्भर है जी जी, तो इनका कारोबार ठप भी होना निश्चित है। न्यायालय भी संज्ञान लेगा और सरकारें भी हमारी संज्ञान ले रही हैं, तो इनको सबक निश्चित रूप से मिलेगा। क्योंकि अभी इन्होंने डायरेक्टर ने कहा कि इसमें जो सीन है जो जिसमें मजाक, हंसी मजाक बनाया गया है हमारे हिंदू देवी देवताओं का, उसको हटा दिया जाएगा, पर कहीं भी ब्लॉक नहीं की गई है ऐसी। दरअसल ये लोग क्या करते हैं, कोई भी विवादित चीज़ बनाकर अपनी चीज़ को हिट कराने की कोशिश करते हैं। अब ये हटाने का भी कहेंगे तब भी लोग देखना चाहेंगे हटी या नहीं, तो विरोधी भी देखेंगे और सपोर्टर भी देखेंगे, तो उनकी सीरीज हिट होगी। बस ये चाहते हैं विरोध में कैसे भी विवाद में बने और हिट हो, लेकिन ये नहीं करना चाहिए किसी की भावनाओं को आप करते हो। जी 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 बिल्कुल, सिर्फ हमारे धर्म का नहीं, किसी भी धर्म का नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पर अपना कार्य करिए ना, धर्म का मजाक बनाने का और भी विषय है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि महंत जी हम देख सकते हैं मथुरा हमारे पास में ही है, ऐसे तीर्थ स्थल हैं पूरे हमारे देश में, काफ़ी तीर्थ स्थल हैं। इसको एक सौंदर्यीकरण, जिस हिसाब से मंदिरों में श्रद्धालु जो है दान करते हैं, इस हिसाब से सौंदर्यीकरण क्यों नहीं हो पाता है ऐसे तीर्थ स्थानों में, ऐसी जगहों पे, जिससे लोग अपने आप अट्रैक्ट होकर वहाँ पहुँचे? कि ये तो सही है कि बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में जाते हैं, लेकिन जो जैसे आपको मैं बताऊँ, इसको अन्यथा ना लीजिएगा, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ, वेटिकन सिटी क्रिश्चियंस का है, जो ईसाइयों का है, वो उसको एक वर्ल्ड क्लास सिटी है, वहाँ जाना हर कोई पसंद करता है। पर हम देखें अगर हमारे ही देश में मथुरा को हमारे पास में ही, क्योंकि वो तीर्थ स्थल है, उसको देखें तो वो चीज़ नहीं आ पा रही है जो और कंट्रीज डेवलप करके लाती हैं या डेवलपमेंट आता है, तो इसके बारे में। नहीं, बिल्कुल मैं आपके कथन से बिल्कुल सहमत हूँ जी। आपने यरूशलेम का जिक्र किया, जो क्रिश्चियन सिटी है, लेकिन वहाँ कोई मंदिर नहीं है जी जी, मक्का मदीना में कोई मंदिर नहीं है जी, लेकिन मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि के बिल्कुल जो असली जन्मभूमि है वो मस्जिद है। जो फिलहाल जन्मभूमि है वो बनाई गई है, एक काल्पनिक जन्मभूमि है जहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ, वो आज तक कैद में है। कितनी विडम्बना है। मैं कहना चाहता हूँ अपने मुस्लिम भाइयों से भी, जो कि जैसे कि राम जन्मभूमि का फैसला हुआ, क्यों नहीं अपनी जन्मभूमि को, हमारी जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ, उसे आज़ाद एक बार करके देखें। आप अयोध्या देखिए, पूरे विश्व से वहाँ के मंदिर के लिए दान के खाते खुल रहे हैं
जी। पूरा विश्व दिल खोलकर दान कर रहा है, और निश्चित रूप से अगले 2 वर्ष में अयोध्या नगरी इतनी बड़ा तीर्थ क्षेत्र होगा जितना बड़ा कोई नहीं है पूरे भारतवर्ष में। जी। मथुरा के साथ बहुत विडंबना रही है। मथुरा के गलियों में जाके सरकार ने कभी नहीं देखा, जो पिछले 60 वर्ष से सरकार चली आ रही है, उन्होंने कभी गलियों में जाके नहीं देखा कि वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, वहाँ के लोकल लोग क्या चाहते हैं, वहाँ के पंडित पुजारी लोग क्या चाहते हैं। उन पर कभी रिसीवर बैठा दिया गया, कभी उनका खजाना सरकारी खजाने में जोड़ा गया, कभी उन पर मतलब वो अब कैसे करें। सरकार अलग लेती है मंदिरों से, फिर पुजारी लोग अलग लेंगे, तो विकास होगा कहाँ। विकास को तो सरकार को ही करना पड़ेगा। लेकिन पिछले आप 3 वर्ष में देख रहे होंगे कि लगभग उत्तर प्रदेश में ही माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 1000 से अधिक तीर्थ क्षेत्र चिन्हित किए हैं। 1000 से हमारा अचल सरोवर ये भी चिन्हित किया है, इसके लिए 25 करोड़ रुपए योगी जी दे रहे हैं स्मार्ट सिटी के तहत, जिससे इसका विकास होगा। तो निश्चित रूप से ये सरकार जागरूक हुई है, और पिछले इतने वर्षों में कौन सा मुख्यमंत्री मथुरा में 4-6 बार गया है जितने योगी जी गए। तो निश्चित रूप से तीर्थ के मामले में देखें या धार्मिक मामले में देखें, ये सरकार इस बार कुछ करके जाएगी। मैं पूरी संतुष्ट हूँ। और मुस्लिम भाइयों से एक बार और कहना चाहता हूँ कि जन्मभूमि जो श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, उसे भी आज़ाद करके अपनी मस्जिद कहीं और बनाकर तो देखें। विवाद में पढ़ने से क्या फ़ायदा, ना आप खुश है, ना वो खुश है, ना आप ढंग से कर पा रहे हैं अपनी इबादत, ना वो ढंग से पूजा कर पा रहे हैं। तो इस विवाद को ख़त्म करिए, एक समरसता दिखाइए, देखिए कितना आनंद आता है। जी, वही इसमें एक सवाल ये उठता है कि जैसे राम जन्मभूमि का आपने जिक्र किया कि अब उसमें सौंदर्यीकरण होगा, डेवलपमेंट होगा, और उसका एक फैसला हो चुका है, पर ये 500 साल ले लिए इसमें फैसले में। ऐसा कुछ लोगों का मत है, मानना है कि जैसे कृष्ण जन्मभूमि है या बनारस की बात करें, विश्वनाथ मंदिर है, इनमें कहीं ना कहीं कोई दूसरे धर्म का कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है या इंक्रोचमेंट कहीं से हो रहा है। ऐतिहासिक कार्य यानी हिस्टोरियंस को लेके, या आप जैसे जो धर्म गुरु होते हैं, गवर्नमेंट एक ऐसी बॉडी क्यों नहीं बना लेती जिससे कि परमानेंट एक सोल्यूशन, एक हल निकल सके और आगे वाली पीढ़ियों को इस तकलीफ से गुजरना ना पड़े। क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऐसी लॉबी है, वो लोगों को भड़काती है, उकसाती है। हमारे यहाँ राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि अपने निजी फायदे के लिए देश को बर्बाद करनी पड़ती है। जी। देश का क्या होगा वो नहीं समझते। उन्हें अपना राजनीतिक फ़ायदा चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, मंत्रालय चाहिए, गृह मंत्रालय चाहिए, मुख्यमंत्री बनना है, सबको ये करना है और कुछ नहीं करना। आपने समरसता की बात की, तो जब योगी जी की गवर्नमेंट आई उसके बाद समरसता चली, लेकिन विपक्षी पार्टियों को वो भाई नहीं। उन्होंने वहाँ मुद्दे पर समरसता, एक रास्ता, एक राय होने ही नहीं दी। अंततः न्यायालय को अपना फैसला जो देना था वो दिया। उसमें भी उन्होंने ये भड़काया लोगों को कि अगर न्यायालय फैसला देगा राम जन्मभूमि पर तो खून की नदियाँ बहेंगी। योगी जी ने बस एक बात कही, एक मच्छर भी नहीं मरने वाला। माननीय न्यायालय अपना फैसला दे, उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था हम लागू करें। नहीं, वो तो बिल्कुल इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं, योगी जी का काम सराहनीय है। पर ये जो लॉबी जिसकी मैं बात आपको कर रही हूँ, सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रही है। इसका इरादा हमेशा रहता है एक एंटी इंडियन एलिमेंट को सपोर्ट करने का। ये एक ऐसी लॉबी है जो नारे लगाती है भारत से आज़ादी, या अफजल गुरु हम तेरे साथ हैं, या ऐसे जितने भी जो एंटी इंडियन नारे हैं या एंटी इंडियन चीज़ें, उनका विरोध, उनके साथ, और जो इंडियंस हैं उनका विरोध करना। तो ये जो लॉबी है, ये आए दिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चीज़ें भड़काती है, और भड़काने के बाद उकसाती है। और यंगस्टर्स को, जैसे हमने अभी बात करी, तांडव जैसी वेब सीरीज़ बनी है, या उनको ये दिखलाती है कि हम ज़्यादा कूल हैं, जो कूल वाला आ गया है कि हम ज़्यादा कूल हैं, और बाकी सब जो ये समाज है, जिसको कहना चाहिए जो हिंदू धर्म है, जहाँ देवी देवता है, ये सब बेकार की बातें हैं। कुछ इस तरीके से वो लॉबी जो है दर्शाती है। तो इस लॉबी के बारे में मैं ये आपके विचार जानना चाहूँगी। नहीं, ये लॉबी निश्चित रूप से, आपने कहा एंटी इंडियन, तो निश्चित एंटी इंडियन है, और इनका ज़रूर कोई विदेशी फंडिंग हो रही है। कुछ लोग पाकिस्तान में जाके कहते हैं मोदी को हटाइए, हम आपको फ़ायदा देंगे, कांग्रेस के पूर्व मंत्री। तो इस तरह के कई उदाहरण हैं। अफजल जिसका नाम आपने लिया, अब JNU में चाहिए, अरे कुछ नहीं, AMU में जाके देखिए, पिछले वर्ष नारे लगे थे, जो CA का मुद्दा चला था, उनकी लड़ाई CA की किससे है? सरकार से, भारतीय सरकार से। तो संविधान के दायरे में रह के आप लोग विरोध कर सकते हैं,
आप सरकार को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, चलो ठीक है हमने माना, बोल सकते हैं गुस्से में। आपने ये कैसे बोला हिंदुत्व की कबर खुदेगी एएमयू की छाती पर? हिंदुत्व और सीए का क्या मतलब भाई? और तुम क्यों हमारी कबर खोदोगी? हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व होता है हिंदुओं का तत्व। हमारे तत्व में हमारे राम, हमारे कृष्ण, उनकी ये कबर खोदने की बात हुई थी। हमने तुरंत एक्शन लेके विरोध किया। जी जी जी। यहीं अचल गुमटी पर सारे हिंदू संगठन, कोई एक संगठन नहीं, सबको यहीं पर बुलाया। इतनी भीड़ एकत्रित हुई थी, सारे शासन ने हमारा संज्ञान लिया और शाम को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बंद उसी दिन हो गई जी। उन लड़कों को सबक सिखाया गया। और आप देखते हैं जब तक हम क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं देंगे ये लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। हर शहर में जेएनयू क्या है, एक शहर के अंदर बसा हुआ एक कॉलेज तो है। अरे वहाँ के आसपास रहने वालों का क्या जमीर मर जाता है जब वो हिंदू की कब्र खोदते हैं या भारत के टुकड़े होने की बात करते हैं? क्या उसमें पढ़ने वाले बच्चों उन्होंने अपना जमीर बेच दिया है? क्या उनका देशभक्ति जागती नहीं है? उन्हें तुरंत सबक दीजिए। कोई भी हो, जब वो हमारे देश के खिलाफ गद्दारी की बात करता है, हमारे देश को बुरा भला कहता है, तो अन्य छात्रों को उनका सहयोग ना करते हुए उन्हें सबक सिखाना चाहिए। इनकी हिम्मत नहीं होगी एक शब्द बोलने की। कई जगह आपने देखा भी होगा, बनारस यूनिवर्सिटी का भी मुद्दा आया था, वहाँ किसी ने ऐसी बात कही थी तो उसमें उन्हीं छात्रों ने दंडित किया था। वहाँ दंड तुरंत देना चाहिए क्योंकि देशद्रोह सहन करने का मुद्दा बिल्कुल नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने इसमें अजहर के बारे में भी जिक्र किया है, तो अजहर के बारे में हम आपसे जैसे हमने आसपास जो लोगों से बात करी है तो बुजुर्गों का ये कहना है कि अजहर एक वक्त में इतना साफ हुआ करता था कि यहाँ पर लोग जो है डुबकी लगाने आते थे और मछलियाँ तैरती थी, पर अब हम कुछ सालों से इसको एक पोखर सा बन गया है। मतलब एक जो सौंदर्यीकरण होना चाहिए अजहर के आसपास का, मंदिर के आसपास का, वो चीज़ हमें नहीं दिखाई देती है। इसके बावजूद कि कुछ लोगों को ये पता भी नहीं है कि इसका महत्व क्या है, इस मंदिर का महत्व क्या है, वो भी लोगों को नहीं मालूम है। तो ऐसा क्यों? नहीं, वही है, देखिए एक सतत प्रक्रिया चली थी। अचल के लिए कई बार ऐसा हुआ है, करोड़ों रुपए की रकम केंद्र से आई है, राज्य से आई है, लेकिन किस तरह की सरकारें रही। मेरा अचल के लिए संघर्ष पिछले 12 वर्ष से चल रहा है। 12 वर्ष में करीब 20 करोड़ रुपए अचल के लिए आ चुके होंगे, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि गायब बीच में से। मैंने लगभग 20 ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट भी करवा चुका हूँ, उनके खिलाफ केस लड़ते हुए, धमकियों को सहन करते हुए मैंने किया है। लेकिन जैसे ही माननीय योगी जी की सरकार बनी थी, मैं उनसे मिला था, अचल का भी जिक्र किया। उन्होंने अचल को चिन्हित किया है अपने पर्यटन क्षेत्रों के लिए, 25 करोड़ की धनराशि को आगे बढ़ाया भी है। इसका भूमि पूजन भी हो चुका है, माननीय कमिश्नर साहब और मैंने किया था। उसके उपरांत कार्य भी शुरू हो गया है। बस 1-2 वर्ष में इसका सौंदर्यीकरण इस बार होगा। इस बार कोई आपत्ति होने का वो नहीं है। माननीय योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी पारंपरिक जगह महाभारत काल से जो हमारा सरोवर है उसकी सुध लेने के लिए। जी जी। एक मंदिर के ऊपर एक प्रश्न ये भी आता है कि हम जब मंदिरों में जाते हैं, हम देखते हैं तो एक साफ सफाई को जब हम देखते हैं तो उसमें प्रश्न चिन्ह उठता है कि जो इसको आप अन्यथा ना लीजिए, पर अगर आप गुरुद्वारे पे जाएं, गुरुद्वारा देखें या फिर आप चर्चेस देखें तो वहाँ पर एक सफाई रहती है और वहाँ पर सेवा भाव भी खासतौर से गुरुद्वारों में देखा है, लोग खुद ही झाड़ू लगाते हैं, खुद ही सेवा करते हैं। कोई जूता सेवा कर रहा है, कोई पानी सेवा कर रहा है। ये चीज़ एक चलन मंदिरों में क्यों नहीं है? यहाँ पर सफाई को लेके इतनी चौचित्ती क्यों नहीं है? हालांकि इसमें जो प्रधानमंत्री जी थे उनका सबसे पहली स्पीच में स्वच्छता के ऊपर ही जिक्र था और हमारे खुद के धर्म में भी, हिंदू के धर्म में भी स्वच्छता को बहुत महत्व दिया गया है। इसके बावजूद मंदिरों में इतनी साफ सफाई नहीं देखने को मिलती है। जी, आपका कथन बिल्कुल सत्य है और ऐसा ही कथन मुझे औरों ने भी पूछा था काफ़ी। मुझे लगभग काफ़ी समय हो गया, 20 वर्ष हो गए व्यवस्था संभालते हुए। तो जब मैंने आरंभ किया था तो मुझसे भी ये लोगों ने कहा कि गुरुद्वारे में सफाई होती है तो मंदिर में क्यों नहीं दिखती। तो मैंने उनके बदले में एक कथन कहा, गुरुद्वारे में सफाई करता कौन है? गुरु महाराज करते हैं। या मंदिर में गंदगी कौन करता है? भगवान जी करते हैं? नहीं ना। तो अपना सुधार ही समाज की सबसे बड़ी सेवा है। तो वो चीज़ वही लेकिन उनको सुधारते हमने मंदिर सुधार लिया। मैं भक्तों को नहीं सुधार पाया, लेकिन जब हम सुधर गए तो उसके बाद 80 से 90% हमारे यहाँ के भक्त सुधर चुके हैं। अब गंदगी नहीं करते हैं। तीली माचिस दीपक जलाने के बाद माचिस की तीली डस्टबिन में डालते हैं। 90%, 10% अभी भी नहीं छोड़े। वो जो दीपक वहीं रख जाएंगे, माला वहीं फेंक जाएंगे। कुछ लोग हैं
कुछ जो बहुत ही बुजुर्ग हैं वो नहीं सुनते, उनसे हम ज़बरदस्ती कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो युवा पीढ़ी है उनको मैंने सुधार दिया काफ़ी कुछ। वो लोग ना गंदगी करते हैं और सफाई करने की और कोशिश करते हैं, क्योंकि हम तुरंत टोकते हैं, उसके लिए थोड़ा हमें बुरा बनना पड़ता है। लेकिन अगर व्यवस्था को सुचारू रूप से सही करना है तो थोड़ा बुरा बनने में कोई दिक्कत नहीं है। तो व्यवस्थाएं बदलते बदलते बदलेंगी, और सभी मंदिर वालों से ये अनुरोध है कि भक्तों को जागरूक करें, क्योंकि जागरूकता होगी तो सफाई निश्चित रूप से होगी। जी। बस एक आखिरी सवाल रह गया है, वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वो ये कि जितने भी तीर्थ स्थल हैं उसमें वीवीआईपी लाइन और वीआईपी लाइन, मतलब ईश्वर के दर्शन करने के लिए भी वीआईपी और वीवीआईपी लाइन लगती है, ऐसा क्यों? नहीं, ये होना नहीं चाहिए। और हमारे यहाँ भी ऐसी व्यवस्था होती है, उसमें जैसे हनुमान जयंती पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो हम बुजुर्गों को वीआईपी बनाते हैं। उनको किसी लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं होती। जो दिव्यांग हैं उनको वीआईपी बनाते हैं, उनको बिना लाइन के अंदर लाते हैं। जो गर्भवती महिलाएं उनको हम वीआईपी मानकर आगे बढ़ा देते हैं। जो लंबी लाइन है उसमें से हटाकर सीधे पीछे के गेट से दर्शन कराते हैं। तीसरा, अगर जो पत्रकार हैं उनको भी हम वीआईपी बनाते हैं, लेकिन आरती में उनको भी वीआईपी नहीं रहने देते। नहीं, पत्रकार तो बिल्कुल भी वीआईपी नहीं होने चाहिए। नहीं, वीआईपी तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारी व्यवस्था देखने की उनको आवश्यकता होती है, तो उनको दर्शन के लिए नहीं, केवल मंदिर की कवरेज करने के लिए वीआईपी बनाया जाता है। और बाकी अगर जो माननीय हों, केवल माननीय हों, उनके साथ कोई नहीं, वो वीआईपी है हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें अपने व्यस्त समय से हमारे इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा टाइम निकाला। इसके लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद, शुक्रिया पंत जी। ऐसे ही आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे।